फ्रिक्शन शुरू करन तो पहला तुसी न्यूटन्स फर्स्ट ला पढ़िया सीगा। न्यूटन्स दे फर्स्ट ला ने क्या सीगा कि जे बॉडी यूनीफॉर्मली मूव कर रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन तो ये इस तरह ही मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलैस इते कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता हैगा। बट इन प्रैक्टिस आपां देखते हैं कि बॉडी तो अपने आप ही जदों उते फोर्स लगता रहिंदा है मूव करती रहिंदी है, बट जे तो फोर्स लगाना हट गया वो मूवमेंट भी बंद हो जाती है। बॉल कोई फर्श ते आपां मूव करा रहे हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यही बॉल स्टॉप हो जाएगी। आपां साइकिल नूं पैडल मार रहे हैं, जदों आपां पैडल मारना बंद कर दिए तो ये कुछ डिस्टेंस ते जाके साइकिल अपना स्टॉप हो जाएगा। इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब प्रैक्टिकली जिहड़ा हैगा न्यूटन्स दा फर्स्ट ला आपां नूं लगदा भी ये सही नहीं हैगा। बट न्यूटन दा फर्स्ट ला बिल्कुल सही है। एक्चुअली एक इनविजिबल फोर्स है जिहड़ी कि बॉडी दे मोशन नूं अपोज करती रहिंदी है, ठीक है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आपां किसे अपने कोल कोई ब्लॉक है, आपां उहनूं फोर्स लगाने आ, स्मॉल फोर्स लगाने आ, वो मूव नहीं करता हैगा, ठीक है। वो क्यों नहीं मूव करता हैगा? क्योंकि अपनी फोर्स स्मॉल सीगी, फ्रिक्शन दी जिहड़ी फोर्स सीगी जिहड़ी दो सरफेस दे विचकार रगड़ है, ठीक है, उस नूं अपनी स्मॉल फोर्स ओवरकम नहीं कर सकी हैगी। मीनस फ्रिक्शन की हुंदी है, एक अपोजिंग फोर्स हुंदी है जिहड़ी कि अपोज कर रही हुंदी है। ये कदों एक्ट करनी शुरू करती है? जदों एक बॉडी दूजी बॉडी दे उत्ते मूव करना शुरू करती है, ईवन मूव नहीं भी करती हैगी, ट्राई टू मूव, ठीक है, कोशिश करती है कि मैं थोड़ा अपनी डिस्टेंस चेंज करा। So friction as an opposing force that comes into play when one body actually moves. Moves मतलब स्लाइड भी कर सकती है, वो रोल भी कर सकती है। रोल मतलब आपां किसी नाल पहिए लगा दिन्ने आ, व्हील्स लगा दिन्ने आ, ठीक है, दैट इज रोलिंग। और इवन tries to move over the surface of another body. फ्रिक्शन का मॉडर्न व्यू ये है कि फ्रिक्शन हुंदा क्यों है? क्योंकि दो सरफेस जो आपस च कंटैक्ट च आंदी है उन्होंने विच स्ट्रोंग एटॉमिक और मॉलीकुलर फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है। दो सरफेस दे विच आपस जिहड़े उहदे मॉलीक्यूल्स हैं उन्हां विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। ये मॉडर्न व्यू है फ्रिक्शन का। वैसे सिंपली तुसीं पढ़ना होवे भी जो बॉडी रफनैस हुंदी है किसी बॉडी की सरफेस ते ज़्यादा रफनैस होएगी तो उस ज़्यादा फ्रिक्शन होएगा। हुण आपां नैक्सट टर्म लैंदे आ, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की हुंदा है? अपने कोल कोई सरफेस है, सरफेस ते कोई ब्लॉक पे है, ठीक है, उसका ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड दैट वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। M is the mass of the block and G is the gravity. जिन्ना वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा उन्ना ही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड परपेंडिकुलर उस डायरैक्शन च एक्ट करेगी। इसनूं तुसीं रिएक्शन नूं R भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल एंड opposite. So
ਆਪਾਂ फोर्स लगा रहे हैं 0 मीनस हले ਆਪਾਂ फोर्स लगानी शुरू नहीं की हैगी, फोर्स की वैल्यू है 0। दैन स्टैटिक फ्रिक्शन विल आल्सो बी 0। यह फोर्स अपनी 0 ਤਾਂ भी काउंट होएगी क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जदों बॉडी एट रेस्ट है उदों बॉडी ने कितना फ्रिक्शन शो किया अपने फोर्स लगाने के बावजूद। आप स्मॉल फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा सी, बॉडी मूव नहीं कर सकी, मीनस अपना फोर्स जिहड़ा हैगा 0 है। दैन आप फोर्स थोड़ी इनक्रीज किया, ठीक है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन भी उहदे अकॉर्डिंग ही इनक्रीज हो गया। एंड फोर्स ते स्टैटिक फोर्स ये दोने इक्वल एंड ऑपोजिट डायरैक्शन हो रही है उदों तक जदों तक बॉडी मूव करना नहीं शुरू करती हैगी। अगेन फोर्स दा मैगनीट्यूड इनक्रीज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन हाले भी बॉडी च ज़्यादा है, बॉडी की मूवमेंट नहीं हुई। अगेन फोर्स इनक्रीज करता, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इनक्रीज हो गया। एट सम पॉइंट अपना फोर्स होर इनक्रीज करता बट स्टैटिक जिहड़ा फ्रिक्शन सीगा वो फोर्स नालों घट गया तो बॉडी की मूवमेंट शुरू हो गई। अगेन फोर्स एंड स्टैटिक फोर्स मतलब स्टैटिक फोर्स की हुंदा एट रेस्ट जदों बॉडी हुंदी है उस टाइम तक अपना जिन्ना क फोर्स आप लगाई जाने और वो बॉडी मूव करना नहीं शुरू करती हैगी, ठीक है। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर but the actual motion has not yet started is called static friction। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जिहड़ा हैगा अपने लगाए हुए फोर्स नू काउंटर बैलेंस करी जा रहा है, ठीक है। उन्ना क फ्रिक्शन जब तक वो काउंटर बैलेंस कर पा रहे हैं फोर्स नू उत्थे तक दे फ्रिक्शन नूं आपां कहने स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जिथे तक स्टैटिक फ्रिक्शन हुंदा है बॉडी स्टेशनरी स्टेट ते हुंदी है, मतलब बॉडी एट रेस्ट हुंदी है। जदों बॉडी मूव करना शुरू कर गई देखो, ठीक है, हुण एफ एस की जगह लिखिया जा रहा है एफ के। नाउ देयर इज़ नो स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने आप च स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। हुण काइनेटिक फ्रिक्शन नाम की एक टर्म अपने को आ गई सी एफ के। नाउ हियर इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की टर्म ते आपां दोबारा आने आ। इस तो पहला आपां एक टर्म लैने आ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another body, ठीक है। जदों बस स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट स्टेज आ गई भी वो इस तो वध फोर्स अप्लाई जिहड़ा कर रहा उसनू रोक नहीं सकता हैगा, बस हुण बॉडी मूव करन लगी है, ठीक है। जदों बॉडी जस्ट मूव करन दी किनारे ते हुंदी है दैन उस टाइम जिहड़ा फ्रिक्शन हुंदा दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक बार फिर देख लो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mg इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन फॉर n ऑफ द टेबल। If the body is applied a small force, the body in practice does not move. If the applied force F were the only external force
on the body must have moved with acceleration a is equal to f upon m, however small। जे अप्लाइड फोर्स अपना थोड़ा भी ज़्यादा हुंदा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन नालों तो बॉडी मूव करना शुरू कर दिंदी, किस एक्सलरेशन नाल, एफ अपॉन एम नाल। क्लीयरली द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स comes into play in the opposite direction to the applied force F, resulting in zero net force on the body। ਆਪਾਂ फोर्स अप्लाई करी जा रहे हैं पर एक अपोजिंग फोर्स वो भी एक्ट करी जा रहे हैं नाल नाल, ठीक है। अप्लाइड फोर्स ते अपोजिंग फोर्स जब तक बराबर है उदों तक बॉडी मूव नहीं कर रही हैगी। दिस फोर्स एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन थोनों ये समझ आ गई। उस तो बाद स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। एफ इनक्रीज होई जा रही है, एफ एस इनक्रीज होई जा रही है, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट जिहड़ा मैं तुहानूं पिछे दिखा के आई हाँ, बॉडी नूं एट रेस्ट रखिया होया, ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी एट रेस्ट है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मीनस रेस्ट। बॉडी रेस्ट उदों तक रहेगी जदों तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सीमम हो जाती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज इंपेंडिंग मोशन। नाउ व्हाट इज इंपेंडिंग मोशन? वो मोशन जे आपां सपोज कर लिए फ्रिक्शन है ही नहींगा, ठीक है, दो सरफेस आपस दे विच बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं क्रिएट कर रही हैगियां, तां जिहड़ा मोशन होना सी दैट इज इंपेंडिंग मोशन, राइट। when the applied force F exceeds the limit Fs maximum, the body begins to move। now this friction Fs maximum, ठीक है, जिहड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन जदों मैक्सीमम हुंदा है ओह लिमिटिंग फ्रिक्शन हुंदा है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सीमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is just at the verge of moving over the surface of the other body। लॉस की है लिमिटिंग फ्रिक्शन दे। स्टैटिक फ्रिक्शन जिहड़ा मैक्सीमम है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते बिल्कुल डिपेंड नहीं करता हैगा, यह डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन ते। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा एन नॉर्मल रिएक्शन ते। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जदों बॉडी हैवी होएगी अपना नॉर्मल रिएक्शन एन भी इनक्रीज हो जाएगा तो एफ भी जिहड़ा आपां फोर्स लगा रहे हैं वो भी इनक्रीज हो जाएगा। मतलब आपां नूं हैवी बॉडी नूं ज़्यादा जोर लगाना पैंदा है, हल्की बॉडी नूं घट जोर लगाना पैंदा है। म्यू एस की है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और यह नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट है जिहड़े इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। सो वी कैन से म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन एन
normal reaction force, right? And the direction of the force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the other. म्यू एस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, and this mu coefficient of friction a important law है limiting friction ਦਾ. We can define this from this equation. We have got this equation, mu s is equal to लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन n. ठीक है, इस तो ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀ ਟੂ ਸਰਫੇਸ in contact is defined as the ratio of the force of limiting friction and normal reaction between them. नेक्स्ट है स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन. तुम डायग्राम च दिखाया सी एफ के. जदों बॉडी मूव करन लग गई, इफ द अप्लाइड फोर्स एफ एक्सीड्स द limiting friction, the body begins to slide on the surface. When the relative motion has started, the friction force decreases from the limiting value of static friction. ਜਦੋਂ बॉडी मूव करन लग गई, स्लाइड करन लग गई या रोल करन लग गई, उस टाइम जिन्ना फ्रिक्शन हुंदा है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, इसनूं डायनामिक फ्रिक्शन भी कह दिंदे हैं. ये भी अपोजिंग फोर्स है. ठीक है, ये उदों एक्ट करती है जदों बॉडी दूसरी सरफेस के उत्ते मूव कर रही हुंदी है. फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजिज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसनूं आपां डिनोट करते हैं एफ के नाल. लाज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की है? यह भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करता भी दो सरफेस आपस च उन्हां दा कितना एरिया एक दूजे नाल टच होया भी है, इस गल ते हो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता हैगा. विलोसिटी ते भी डिपेंड नहीं करता कि एट दैट टाइम विलोसिटी कितनी है. बॉडी मूव करनी शुरू कर गई, बट काइनेटिक फ्रिक्शन च आपां विलोसिटी नूं भी इग्नोर करांगे. यह वेरी करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नाल, दैट इज़ एन. So Fk is directly proportional to n. Fk is equal to mu k into n. Now mu k is also coefficient of friction. We can say this coefficient of kinetic friction. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है. नॉर्मल रिएक्शन इनक्रीज होएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इनक्रीज होएगा. सो म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. From this we can see mu k is equal to Fk upon n. काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन भी जिहड़ा है स्पीड या नेचर या एरिया ऑफ कंटैक्ट ते डिपेंड नहीं करता हैगा.
म्यू एस नालों छोटा हुंदा है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन तो घट हुंदा है। When relative motion has begun, the acceleration of the body is F minus Fk upon m. Now F is applied force and Fk is kinetic friction. Then acceleration जिहड़ा हैगा F minus Fk upon m दे होएगा, ठीक है। अपना applied force kinetic friction तो आपां माइनस करांगे, then acceleration find out कर सकते हैं। जे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, then applied force will be equal to kinetic friction. If the applied force on the body is removed, then acceleration हो जाएगा माइनस एफ के अपॉन एम, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬॉडी है ਉਹ रुक जाएगी। The laws of friction do not have the status of fundamental laws like those for gravitational, electric and magnetic forces. They are empirical relations that are only approximately true but yet useful in mechanical applications. Next is rolling friction. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀਲਸ ਲਗਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਟ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ज़्यादा हो जाएगा। See the rolling friction. A body like a ring or a sphere rolling without slipping over a horizontal plane will not suffer friction. At every instant there is just one point of contact between the body and the plane, and this point has no motion relative to the plane. In this ideal situation, kinetic or static friction is zero and the body should continue to roll with constant velocity. Right? इसे करके कहते हैं कि जदों टायरस होंदे हैं व्हीकल दे प्रॉपरली इनफ्लेटेड होंदे हैं, प्रॉपरली इनफ्लेटेड मतलब आपां हवा वगैरह उन्हां चंगी तरह भर के रखांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। You can see this is rolling, and like this we can reduce friction, right? Properly inflated tires, जिन्ने मर्जी प्रॉपरली इनफ्लेटेड होण पर ये अपने आप कदे भी मूव नहीं कर सकते, आपां नूं फोर्स अप्लाई करनी पेगी, आल्दो वो फोर्स पहलां नालों थोड़ी घट अप्लाई करनी पेगी। टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडिड। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज रोलिंग फ्रिक्शन दो इट इज़ मच स्मॉलर, मतलब 2-3 ऑर्डर्स डिग्री घट हो सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग नालों रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा फर्क हुंदा है, बट आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ज़्यादा फर्क हुंदा है।
देखो रोलिंग हो रही है, हम्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ मूव कर रहे हैं। रोलिंग फ्रिक्शन ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ऑरिजन ਹੁੰਦਾ है। During rolling, the surface in contact get momentarily deformed a little। देखो ऊपर एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ सरफेस डिफॉर्म हो रही है। मैं दोबारा दिखानी हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ। सी सरफेस भी नाल दी नाल देखो किस तरह डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, मोमेंटरी हो रही है, मतलब दोबारा फिर प्लेन हो जाती है सरफेस। And this results in a finite area, not a point of the body being in contact with the surface। The net effect is that component of the contact force parallel to the surface opposes the motion। इस तो बाद एक होर थोड़ा टॉपिक है फ्रिक्शन इज़ अ नैसेसरी ईवल। हाँ, फ्रिक्शन नाल देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਸਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਜਾਈਏ। फ्रिक्शन ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇਖੋ। It opposes relative motion and hence dissipates more power in the form of heat, like in a machine with different moving parts। ठीक है, ਜਦੋਂ फ्रिक्शन होएगा दो चीज़ां च आपस च रगड़ होएगी तो हीट भी प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, यह हीट मशीन के किन्ने पार्ट्स ਲਈ हार्मफुल ਹੁੰਦੀ है। मशीनरी पार्ट्स क्यों घसते हैं? ਵੀਅਰ एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स, क्योंकि एक दूजे के कॉन्टैक्ट च आके उन्होंने फ्रिक्शन आई जाता है, तो इस करके वो डैमेज होंदे रहंदे हैं। पर फ्रिक्शन नीडिड किवें है? मशीन या आटोमोबाइल दे विच जिहड़ी ब्रेक लगियां हुंदियां ने फ्रिक्शन ते बेस ही काम करदियां ने। फ्रिक्शन करके ही उन्हां दा आपां मोशन स्टॉप कर सकते हैं। ईवन मैं तुहानूं दस्सिया कि आपां सफिशेंट फ्रिक्शन नहीं होएगा आपां वॉक भी नहीं कर सकांगे। स्लिपरी रोड्स से तुहानूं पता है कार मूव करन च बहुत ज़्यादा परेशानी हुंदी है। ऑर्डनरी रोड दे उत्ते टायर ते रोड दे विचकार जिहड़ा फ्रिक्शन हुंदा है, ठीक है, ओह नैसेसरी एक्सटर्नल फोर्स दिंदा है ताकि आपां कार नूं एक्सलरेट कर सकीए। कुछ मैथड्स हैं जिस दे नाल आपां फ्रिक्शन नूं रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपां नूं कई बार ज़्यादा फ्रिक्शन देखण च आंदा है, आपां इन्ना क कर सकते हैं, वो फ्रिक्शन तो रहेगा बट क्योंकि वो ज़रूरी भी है, बट उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। सॉलिड, सैमी सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये लूबरीकेंट्स हैं। ठीक है, सॉलिड दे विच जिस तरह ग्रेफाइट है, सैमी सॉलिड च ग्रीस है। तुसी देखिया होगा कि कई आपां मशीनस नूं ग्रीस दिन्ने आ। ठीक है, ऑयल भी करते हैं आपां। ठीक है, इनू लुबरीकेशन कहते हैं। लुबरीकेशन करके आपां रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन नूं। मतलब आपां जिहड़ी सरफेस दी इरेगुलरिटीज़ है वो ख़त्म करके आपां सरफेस नूं समूथ बना सकते हैं। Ball bearings can be used to reduce the friction since the rolling friction is less। बाल बेरिंग ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੇ। Thin air cushion can be used between the solid surface to reduce the friction। एलोए सरफेस भी फ्रिक्शन नूं घटाउण च हैल्प करते हैं। These are ball bearings।
right? Now you can see the air jet. So lubricant कर रही हैं ਆਪਾਂ to avoid friction. So this was our topic of friction. This is very easy topic. Go through this and ask any if any doubt is there. Thank you beta.